बोलो गीता भगवान की जय। देखिए गीता में है, जिस देश में, जिस काल में, जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस देश में, जिस समय में, जिस देश जिस समय में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वही चीज़ देने की उसको आवश्यकता होती है। तो कैसे? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो चीज़ें नहीं होती हैं, वो चीज़ें हमें बाहर से आयात होती है, और जो चीज़ें होती हैं वो हम उसका निर्यात करते हैं, बाहर को बेचते हैं। उसी तरह से जैसे या जहाँ पर मान लो अभी तक की बिजली, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, वो आवश्यकता ही तो समझती है। जहाँ पे समझती बिजली नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे बिजली के कनेक्शन पास करती है। जहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है, वहाँ पानी का कनेक्शन पास करती है। या कहते हैं कि अपनी छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, हमें खाने की आवश्यकता होती है तो हम खाते हैं, पानी की आवश्यकता होती है तो हम कपड़े पहनते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े की आवश्यकता होती है तो कपड़े पहनते हैं। हमें जिस चीज़ की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है तो वो हम उस चीज़ का करते हैं। वो कौन करवाता है? हमारे घट में, हमारे हृदय में बैठा हुआ भगवान। क्यों? सब जगह तो एक ही है। तो जब सब जगह एक ही है तो फिर भेद कहाँ है? तो जो एक ही है तो वो बैठ के जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो यही भगवान ही तो, अर्जुन भगवान, गीता भगवान, या हमारे घट में जो प्रभु बैठे हैं वो उस चीज़ को उस देश तक भेजने की ज़रूरत समझकर भिजवाते हैं। तो भिजवाते कैसे हैं? भेजने में कोई माध्यम बनेगा तभी तो वो चीज़ जाएगी। जैसे कोई माध्यम ना हो, एक बच्चा होता है, माध्यम जब ज़रूरत समझती कोई मांग करता तो उसकी सप्लाई की जाती। जैसे एक बच्चा जब माँ से रिक्वेस्ट करता है, रोता है, तभी तो माँ उसको उठा के फीड कराती है। वैसे जब भगवान से कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, भगवान समझते हैं तो भगवान उसको तुरंत पूरी करते हैं। या जिस देश में धनाढ्य देश होते हैं वो आगे आकर अगले देश को अगर वहाँ पे कोई चीज़ की ज़रूरत है उसकी पूर्ति करते हैं। धनाढ्य देश एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में जो धनाढ्य देश थे वो एक दूसरे के काम आ रहे थे, या बड़े फिल्म स्टार वगैरह देखो एक दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज रहे थे, तो पैसे अकाउंट में भेज रहे थे, परंतु अकाउंट में भेजने का माध्यम कौन था? कण कणवासी, वही जो हृदय में बैठे थे, हमारे हृदय में, वही उनके हृदय में, जो हमारे हृदय में थे वही भेजने वाले के हृदय में। भेजने वाले के हृदय से कहते थे कि इसको तुम भेजो, क्योंकि जो तुम खा रहे हो, रह रहे हो, तुमको ज़रूरत है, वही ज़रूरत उसको है जिसके पास इस समय नहीं है, घर से नहीं निकल सकता, नहीं है। इसी को कहते हैं कि जिस देश काल में जिस वस्तु की अभाव जिस समय होती है, उस समय प्राणियों द्वारा सेवा करने के लिए वो देश एक दूसरे के योग्य समझा जाता है। देखो अब आगे क्या निकलता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं, और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान, महाजन, धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के योग्य पात्र समझे जाते हैं। कहते हैं कि जो भूखे हैं, परेशान हैं, असमर्थ हैं, वो तो केवल उस योग्य समझे जाते हैं कि उनकी हम सेवकों की किस प्रकार समर्थ बन के सेवा कर सकते हैं। और मगर जो बेचारे एकदम परेशान लोग होते वो किस असमर्थ है, वो कैसे? वो किसी की सेवा करके प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते हैं। असमर्थ होने में क्या करते? भिक्षुक है, वो किसी की तभी कहते हैं कि जैसे हम किताब बंद करेंगे वैसे मेरी किताब खुलती है। जब हम किताब को बंद करते हैं जहाँ पे पढ़ के, वहीं पे हम किताब अगले दिन पढ़ने के लिए
खोलते हैं, या यूँ समझो कि हम किताब को संभाल के रखेंगे और पढ़ लेंगे तो अगली क्लास में जाएंगे। जब हम जहाँ, क्योंकि जब संभाल के रखेंगे तो अगली क्लास में जाएंगे वो किताब कोई अगला पढ़ लेगा। और या जब हम किताब जहाँ पे बंद करेंगे खोलेंगे अगला पढ़ लेगा, मतलब अगले में जब हम अच्छे कर्मों को करेंगे, समझने की बात है कि अब जब अपने दिमाग में समझेंगे, हमारा में जो भगवान वही उसमें, तो किताब अच्छे से पढ़ने का मतलब अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, गीता माता का अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, तो क्या होगा, हमें अच्छी जगह जन्म मिलेगा। हो सकता मनुष्य में दोबारा जन्म मिले। मगर जब हम क्या करेंगे, अच्छे कर्म को नहीं करेंगे, तो वहीं पे किताब खुलती है, वहीं पे बंद होती का मतलब है कि अगर हम अच्छे कर्म करके करेंगे तो अच्छी हो नहीं पाएंगे, अच्छे कर्म करके नहीं बंद करेंगे तो हमारी किताब फिर वैसे ही खुलेगी जाके। या मान लो इस जन्म में हम परेशान हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हम अपने ऊपर लेते हैं, परेशान हैं, तो अगर अब भी हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमारी ये किताब जहाँ पे बंद होगी, फिर जब ये खुलेगी, हम अपना बदलेंगे शरीर छोड़ के, तो हमको फिर यही भोगना पड़ेगा। तो क्यों ना इस जन्म में हम अब जो भी मेरा जीवन अब से अब बचा है तो इसको अच्छा बनाने की कोशिश करें, संवारने की कोशिश करें, सजाने की कोशिश करें। अब से अब हम कुछ ना करें, केवल अपने मन को साफ सुथरा अच्छा बनाएं, किसी के प्रति बुराई ना सोचें, किसी की निंदा ना करें, किसी से चुगली ना करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। ये हमारी सबसे बड़ी पूजा है। अब पूजा तो हम करते हैं, परंतु पूजा हम किसकी करते हैं? जो मनुष्य मूर्ति काट छाट के पत्थर को बनाता है, मिट्टी से बनाता है, उसकी हम पूजा करते हैं। मगर हम उसकी पूजा नहीं करते हैं जो जीवंत है। जैसे जो भी जीवित है, दुखी है, परेशान है, अनाथ है, हम उसको कुछ करते हैं तो वो हमारी पूजा से ज़्यादा बढ़ के हो जाती, वो पूजा है। या जिसको हम, आप ऐसे मान लो कि जो हमारे रिश्तेदार अगर रात में आ गए, उनने बेल बजाई, हमने देखी, तो हमारे घनिष्ठ हैं और हमें वो बहुत प्रिय हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत खुशी से उनको हम खोल के आधी रात को जग के चाय नाश्ता वेलकम करके खाना बना के खिलाते हैं, एसी चला के उनको हम सुलाते हैं, जाड़ा है तो मलमल की रजाई देते हैं। परंतु अगर कोई गरीब आ जाता है तब हम क्या करते हैं, और हमारा रिश्तेदार है तो उसको हम झांकते हैं, दुखी मन से, छोटे मन से खोलते हैं, वो बैठता है, उससे हम क्या बोलते हैं, भैया हम चाय बनाते हैं। वो कहेगा नहीं रहने दो, तो हम कहते हैं अच्छा चाय नहीं पीना है तो कुछ खाना खा लो, तो कहता नहीं अब इतनी रात को नहीं, तो हम उससे क्या बोलते हैं, अरे कुछ रखा है वही खा लो, तो उसको वो खा लेता है। लेकिन जो भगवान इसमें थे तो इसने जो खाया वो कैसे खाया, और तुमने उसको खिलाया तो कैसे खिलाया, वही भगवान उसमें बैठे थे, वही अगर वही खाना इसको देते तो इसका मन कितना खुश होता। तो जब इसका मन उतना खुश होता तो भगवान कितने खुश होते कि इसने मेरी सेवा करी। लेकिन आपने किसको खिलाया, जो भरा पूरा वो रास्ते में भी खा सकता था, क्योंकि वो आपका एकदम घनिष्ठ था, आप उसको प्यार करते हैं, वो आपका पास का रिश्तेदार था, आपने उसकी सेवा आदर सत्कार किया, परंतु वो कोई ज़्यादा खुश क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद ही भूखा नहीं था, और जो भूखा था उसको देते तो वो कितना संतुष्ट होता। जब वो उतना संतुष्ट होता तो कौन खुश संतुष्ट होता, उसके हृदय में बैठी आत्मा, और हृदय में कौन बैठा है, जो हमारे हृदय में, वही उसके हृदय में, उसकी आत्मा में बैठा था, तब कितनी संतुष्टि मिलती। या कोई ऐसा आ जाता है जो बिल्कुल हम उसको नहीं पसंद करते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसको हम, वो बिल बस्ती उसको भी हम खोलते हैं, जाते हैं, हम कहते हैं भैया इतनी रात कैसे आना हुआ, तो वो कहता अरे मजबूरी थी रुक जाना, सो हम रुक जाते हैं, सुबह उठ के तो हम चले जाएंगे। फिर उससे पूछो, दबे मन से पूछते कुछ खा पी लो, अरे कहता नहीं इतनी रात परेशान नहीं हो। अब हम चुपके ऐसे लेट जाते हैं, अब वो चुपके जो झोला लिए होता सर के नीचे रखता है और लेट जाता। उससे ये भी नहीं कहते हैं गर्मी है कि एसी चला दे, पंखा भी चलाते हैं तो मुश्किल से, रजाई जाड़ा है तो मलमल की रजाई, क्या उसको हम कंबल देना भी नहीं पसंद करते, उससे पूछते हैं कि मोटी चादर है ओढ़ोगे, वो कहता है रहने दो, हम कहते हैं अरे ले लो। तो अब दुखी कौन हुआ, उसका मन कैसा हुआ। तो जितना हम किसी को साथ करते हैं उतना भगवान खुश, और दोनों भगवान देखते हैं कि हम क्या करते हैं। इसलिए हमें सबको एक जैसा समझना चाहिए।
या आप ऐसे समझो कि भगवान उसको वो चीज़ देते हैं कि जो समझते हैं कि ये एक दूसरे के लिए कर सकता है। भगवान कुछ लोगों को हम देखते हैं कि कहते हैं ये तो पूजा पाठ कुछ भी नहीं करता, मुकुट लगा के बैठा। नहीं, उसकी किताब जहाँ पे बंद हुई थी वहाँ पे उसकी किताब खुली है, इसलिए वो मुकुट लगा के बैठा है। इस जन्म में पूजा पाठ नहीं करता है, फिर भी अच्छा पा रहा है। बट ये नहीं है कि वो अब नहीं कर रहा है तो उसकी किताब तो वहीं पे बंद होती खुलती है ना। उसने कितने जन्मों के लिए कर रखा है, या इसी जन्म में भी कुछ देखेगा। ये नहीं कहा जा सकता भगवान क्या करते कि क्या महिमा है। या आप ये समझें कि हम कहते हैं कि फला वस्तु आदमी तो अपने बच्चे को देखो, हमारा बच्चा तो इतना अच्छा है लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, और फलाने देखो अपने बच्चे को पैसा ना होते हुए भी कितना पढ़ा लिखा रहे। नहीं, उसका कर्म है कि उसको पढ़ना है, और हमारा कर्म है उस बच्चे ने अगले जन्म में कुछ ऐसा किया था कि जो इस जन्म में उसके कर्म है कि वो अच्छा नहीं बन सकता, पढ़ नहीं सकता है, और गरीब का बच्चा पढ़ जाता है। क्यों? वो उसकी किताब जैसे खुली बंद हुई थी वैसे खुली, उसका पूर्व जन्म का कर्म है, वो इतना अच्छा बन रहा है। या हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारा बच्चा विकलांग है। गरीबों के बच्चे हम देखते खेलते अच्छे रहते, हम कहते हैं इनके बच्चे ना बीमार होते ना बीमार होते, अच्छे घूमा करते हैं। हमारे बच्चे तो इतना ना होता तो हम अपने बच्चे की सेवा ना कर पाते, इतनी से इतना दवा पानी करते हैं, और विकलांग भी है तो भी बेड पे रहते हैं, और औरों के घर होते तो पता चलता तुमको। नहीं, क्यों पता चलता? जो हमारे घर में बैठा वो तो देख रहा है कि ये बच्चा हमें कहाँ देना है, कौन इसकी परवरिश करेगा, हमने किसको क्या दिया है, उसी को भगवान देंगे, उसी के पास तो भेजेंगे जो उस बच्चे को कर सकता। क्यों वहाँ भेज दे जहाँ ना कर सकता? भगवान उसी के पास वो बच्चा भेजेंगे जो उसको उसका दिल करने वाला होगा, उसको दे रखा होगा कि इसकी सेवा करे, वो उसी के पास तो भेजेंगे। हाँ, कभी कभी गरीबों के अधिकांशतः आप देखेंगे ज़्यादा बीमार रहने वाले या विकलांग होने वाले बच्चे पैसे वालों के होते हैं। हाँ, कभी कभी गरीबों के होते हैं। तो कारण ये होता है गरीबों को होने का क्योंकि उसने इतना इतना ज़्यादा कर लिया था, इतना ज़्यादा उबाल लिया था कि उसको भगवान ने ऐसी जगह दिया कि अब तुम ऐसे भी रहो और ऐसे भी रहो, तुमको दोनों तरह से, क्योंकि तुमने एकदम सर से पानी ना गर्म पानी डाल रखा था किसी के, भगवान के नहीं, अब भगवान के या किसी के, तो इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। हम कहते भगवान भगवान नहीं, हमारे घर में बैठे ही भगवान है, हम ही देखते हैं। भगवान इसीलिए ऐसा करते, कहते हैं कि हम। और कभी ऐसा देखा जाता है कि कहते गांव देहात में आदमी एक दूसरे की इतनी सेवा करता है, हेल्प करता है, कुछ करता है, तो क्यों? भगवान ने उसको ऐसा धन दिया है, तो उसको मन दिया है कि वो दूसरों को करे। उसको ऐसे को देते हैं धन कि कुछ लोग होते कंजूस कि धन पाकर जोड़ जोड़ कर रखते हैं, तो लोग कहते हैं कि इतना जोड़ा लेकिन जोड़ जोड़ के रखा, परंतु उसकी किताब वहीं खुलना जाके, क्योंकि उसके कर्म में वही है। और कुछ लोग पैसे होने पर भी बहुत दूसरों की हेल्प करते, दान देते। क्यों? उनको भगवान ने इसीलिए दिया था कि वो देंगे और करेंगे, तो उनको मन दिया, उनको धन दिया। या पहले जैसे कहते हैं कि प्राय वर्तमान समय चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता था। कहते हैं पहले के समय में, आज तो नहीं ऐसा है, पहले के समय में वर्तमान जो समय था उसमें क्या करते थे, एक दूसरे के लिए मकान बनने में चंदा लगा के मकान बन जाता था। लड़की की शादी होती थी, चंदा दे देते थे कि एक दूसरी लड़की नहीं पड़ जाए, किसी का बच्चा बीमार देखा, परंतु अब ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि पहले ऐसा भी था, अब भी है ये चीज़, अब भी है कि लोग सहायता करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट हमें कम पैसे में मकान देती है, और कम पैसे के अलावा हमें इंस्टॉलमेंट कर देती, किस्तें कर देती है कि हम किस्तों में किस्त भर सकते हैं, बिना ब्याज के हमसे किस्त लेती, तो ये हमारी सहायता ही तो हुई। तो ये कौन करता है? घट घट वासी भगवान ही तो करवाते हैं। जो हमारे दिल में बैठे हुए भगवान हमारे लिए व्यवस्था करते हैं कि इसकी व्यवस्था ऐसे करो। तो यह हमारे पास जो चीज़ नहीं होती हमें एक दूसरे से कैसे मिल जाती है। मगर जैसे हमने किसी को कोई चीज़ उठा के दे दी, दुपट्टा ही दे दिया, हमने 100 लोगों से कह दिया हमने दुपट्टा दे दिया, तो वो हमारा देना निरर्थक है, वो हमारा सार्थक नहीं है। जब हम किसी चीज़ को दे के कहते हैं तो बेकार है।
वो हमारा देने का कोई सार नहीं है, कोई अर्थ नहीं जब हम दे के ना कहें, क्योंकि वो उस जब केवल देने वाले का हृदय जाने। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति खाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कोई चीज़ दो तो उसका स्वाद वो मन ही मन जानता है, वो किसी से नहीं कहता है। तो क्या होता है, वो भगवान, वो उसकी आत्मा जितनी खुश होती है, उसका भगवान समझो इतने खुश होते हैं। तो ये एक भाव हुआ। जैसे कि हम अपने घर में बर्तन मांजते हैं खूब सफाई से, और उसमें खाना खाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है खाना खा के बर्तन। और अगर गंदे बर्तन में हम खाना खाते हैं तो हमारा मन कितना दुखी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता बिना मन से खाना खाते। तो कौन खुश होता? सफ़ा बर्तन को देख के हमारा मन खुश होता है, और गंदे बर्तनों से मेरा मन खुशी नहीं होता है, टूटे हुए मन से खाते हैं। तो क्या है, हमारा मन मतलब हमारे भगवान खुश होते हैं। इसीलिए कहते हैं हमारा मन जब खुश होता है जब कोई हम अच्छे काम करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, सर्वांगीण प्राप्ति के लिए अथवा योगादि निवृत्ति के लिए कहते हैं। जब हम कोई कार्य ऐसे करते हैं कि सर्वांगीण विकास करते हैं केवल मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा के लिए। जैसे हमारे पास बहुत धन है, हम बड़ा सा लंगर करा दिए, बड़ा सा लंगर तो कराया, लेकिन लंगर में हम बांट रहे हैं, और अगर कोई कह रहा है कि हमें इधर से दे दो तो हम उसको नहीं देते। मगर हमारा कोई परिचय के आ जाता तो उसको हम पॉलीथीन ही भर के दे देते हैं। तो हमारा इतना बड़ा लंगर किसका? अगर कोई गरीब आते हैं और या कोई नहीं चल सकता तो हम उसको साइड से दे दें। या हम क्या कहते हैं कि जितना पैसा हम इसमें लगा रहे हैं, हम देखें कि कोई बीमार है, अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकता, अपनी बीवी आदमी का इलाज नहीं करा सकता, उसका कुछ धन हम उसमें लगा दें तो हमारे लिए कितना सार्थक है। उसमें भगवान भी उसमें कितना भगवान खुश होंगे। लंगर से तो खुश हैं, लेकिन लंगर से कितना ज़्यादा महत्व हमको मिलेगा, क्योंकि लंगर में हम उनको भी देते हैं जिनको ज़रूरत है और जिनको नहीं भी ज़रूरत है। और कभी कभी हम केवल मान और प्रतिष्ठा के लिए लंगर करते हैं। हम शॉप किए हुए हैं, हम सोचते हैं हमारी शॉप चले ज़्यादा, तो अपने मान प्रतिष्ठा के लिए उसके आगे हम बड़ा सा लंगर कर देते हैं। वही लंगर अगर हम किसी गरीब के लिए, असहाय के लिए, किसी की लड़की की शादी ना कोई कर पा रहा हो गरीब, उसमें लगा दें तो हमारा कितना सार्थक है। यही गीता भगवान हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने स्वभाव को, या हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमें दूसरे के लिए कैसे यूज होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी पूजा सार्थक है, कौन सी पूजा निरर्थक है। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान हमारे घट में, हमारे हृदय में बैठे भगवान हमें हर एक चीज़ की पूर्ति करते हैं। हमें हर समय भगवान की शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें भगवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। जो कुछ भगवान ने हमें दिया है वही सबसे अच्छा है। दूसरे की चीज़ सोचकर कभी ये नहीं सोचना चाहिए काश मेरे पास भी ऐसा होता। नहीं, भगवान ने हमारी आवश्यकता की चीज़ें हमको दी है, जो हमको ज़रूरत थी वो हमें दी है। तो हम दूसरे की चीज़ों को देख के क्यों सोचें? हमको भगवान ने जो दिया है हमें उसमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने जो कुछ हमें दिया है बहुत अच्छा दिया है। अगर उससे हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो उसकी सहायता ज़रूर करें, क्योंकि वो भी मेरे जैसे ही भगवान हैं। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतना बड़ा बंगला मिल गया है, इतना बड़ा नहीं, हमें नहीं मिला है। वो तो भगवान ने हमको दिया है। लेने में देरी है ना उनके देने में देरी है, ना ही लेने में देरी है। आप देखते होंगे कभी कभी कोई कहता हमने इलाज में हाय अपने खेती बाड़ी सब बेच दिए, दिए थे ले लिए, क्यों? कर्म ऐसे किए। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। हाय मेरे लड़के लड़के हैं, हमें लड़कियां नहीं हैं, हम तो बड़े आराम में नहीं। हमेशा ये सोचिए कि हमारे लड़के लड़के इसलिए हैं क्योंकि हमने इतना कर्जा किया था, तो लड़के लड़के हैं। भाई लड़के लड़के उसी के होंगे जिसके कर्जा होगा, क्योंकि बहुएं आएंगी, तुमको सब कुछ उनको देना है, तुमने लिया नहीं है। तुम्हें उनको सब कुछ अपनी जितनी ज़िंदगी भर की कमाई, प्रॉपर्टी, जो जॉब करता है, जो रिटायरमेंट पाया है या जो बनाया है, सब उनको देना है। इसलिए लड़के लड़के जिसके होते वो समझे कि हम बहुत कर्जी थे तो लड़के लड़के हुए, और जिसके लड़कियां हों वो ये सोचे कि हमने किसी से कर्जा किया ही नहीं था तो इसलिए मेरे लड़कियां हैं। और वो लड़कियों को पैर पूजता है, गौ का दान पाता है, उद्धार हो जाता है। लड़की गई। अब
परेशानी तो उसकी जिसके लड़के लड़के थे, वो बहू को भी झेले, घर को भी झेले, पूरी अपनी प्रॉपर्टी ज़िंदगी भर में जो दूसरे से मान सम्मान से जोड़ा है, तो उस घर में देखो कहते बहुएं हमारी बड़ी आराम से। जिसने मान सम्मान से नहीं जोड़ा, वो कहते कि वो देखो परेशान। तो वो तो कर्जदार के घर ही लड़के लड़के होते हैं, जो कर्जी होता है, जो अन्याय करके आता है। और जिसका किसी के ऊपर कर्जा ही नहीं, उसके क्यों लड़के ही लड़के होते। जिसके केवल लड़कियां होती, उसके ऊपर तो कभी लड़की कर्जे नहीं थे। और जब कभी इंसान सोच लेता है कि भगवान तुमने किसी को इतने बच्चे दिए, हमको एक भी बच्चा नहीं दिया, तो जब किसी को एक भी बच्चा नहीं देते, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि उसके ऊपर बिल्कुल कर्जा नहीं था, उसने कोई कर्जा ही नहीं किया था, उसने इतना भी कर्जा नहीं किया था, उसने इतना कर रखा था कि उसको पंडितों को भी पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। उसने इतना ज़्यादा दान, मतलब इतना ज़्यादा भगवान की आराधना कर रखी थी, इतनी भक्ति कर रखी थी, इतनी गीता का ज्ञान ले रखा था, उसको किसी प्रकार के कर्जा नहीं था। तो उसको क्यों बच्चे होंगे? भाई बच्चे अच्छे तो उसी को होते जिसको कर्जा होता है। लड़की बन के ले गई, लड़का बन के सब प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी से कर्जा जब हम लेते हैं तो एक पैसा उसकी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, उसको बराबर उतार देना चाहिए। और अगर कोई 1 रुपया ज़्यादा देता है, तो देते समय लेने वाले को कहना चाहिए कि भैया तुम्हारा 1 रुपया इसमें ज़्यादा है, वापस कर लो, उसको वापस कर देना चाहिए। अगर वो लेने वाला मध्यम है, तो वो ज़बरदस्ती देता है तब ले, तो कहे इसका लेन देन फिर नहीं है। और वैसे तो किसी से न लेना चाहिए, 1 रुपया कम न देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कम लेते हैं जान के, तो उसके बेचारे के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, उसको तो ज्ञान नहीं है। और अगर हम धोखे में लेते हैं तो यही कहते हैं कि कर्जी वही होता है जो कर्जा चढ़ा के आता है। ये बच्चे भी कर्जा होता, जिसके बच्चे नहीं होते उसको भी कभी दुखी नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, कोई भार नहीं था, तो वो खुशी जीवन जी रहा है। और जब तक हमको भगवान ने जीवन दिया है, बच्चों के सहारे भी जिया जा सकता, बिना बच्चों के सहारे भी। सब इसमें घट में बैठे चलाने वाले वो बच्चे कौन है? बच्चों को भी तो वही चला रहे जो हमको चला रहे, वो बच्चों को। ना हम बच्चे को चलाते हैं, ना बच्चा हमको चलाता है। ना हम परिवार को चलाते हैं, ना परिवार हमको चलाता है। कोई किसी का नहीं है। सबको चलाने वाला, सबकी नैया पार करने वाला वही भगवान, वही जो हमारे घट में बैठे अर्जुन, जो हमारे घट में बैठे कृष्ण, राम विष्णु महेश, वही सबको चलाने वाले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, अर्जुन की जय, गीता भगवान की जय। चलिए फिर गीता का कोई ऐसा ही करेंगे। अगर हमारे गीता का आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बट देखिएगा ज़रूर। चलिए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जय जय ओम।